आरबीएससी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 हिंदी साहित्य की जो प्रथम पुस्तक है सरयू, उसके गद्य खंड से महादेवी वर्मा द्वारा रचित अलोपी नामक संस्मरण का अध्ययन करेंगे। लेखिका परिचय देखिए। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में एक प्रतिष्ठित घराने में हुआ। आपने 1933 में संस्कृत में एमए उत्तीर्ण की और उसी वर्ष प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रिंसिपल नियुक्त हो गई। आपकी माता हिंदी की विदुषी थी। तुलसी, सूर और मीरा की रचनाओं का परिचय आपको सर्वप्रथम माता से ही प्राप्त हुआ। यानी उनकी जो माँ थी, उन्होंने तुलसीदास जी, सूरदास जी और मीरा की जो भी रचनाएं थी उन सब के बारे में महादेवी वर्मा को बताया। छायावादी काव्यधारा के 4 स्तंभों प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा का हिंदी साहित्य में विशेष स्थान है। यानी जब हम छायावाद की चर्चा करते हैं या छायावाद के बारे में पढ़ते हैं तो उसके महत्वपूर्ण आधार स्तंभ 4 कवियों को माना गया है, जिसमें प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा का नाम लिया जाता है। आपने प्रारंभिक कविताएं ब्रज भाषा में लिखी, किंतु शीघ्र ही श्री मैथिली शरण गुप्त की खड़ी बोली की आधुनिक कविताओं से प्रभावित होकर आपने खड़ी बोली को ही अपनी कविताओं का माध्यम बनाया। आधुनिक हिंदी कवियों में आपका प्रमुख स्थान है। यद्यपि आपकी साहित्य प्रसिद्धि का कारण आपकी कविता ही है, किंतु आपका गद्य लेखन भी पूरा अधिकार है। यानी गद्य लेखन भी इन्होंने बहुत अच्छे से किया और पद्य लेखन भी, दोनों में ही इन्हें महारत हासिल था। अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं नाम से आपके संस्मरण और रेखा चित्र प्रकाशित हुए। इनके अतिरिक्त नारी समस्याओं पर श्रृंखला की कड़ियां नामक निबंधों का संग्रह तथा अन्य अनेक कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इनके कविता संग्रह में निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत है। महादेवी सामाजिक आदर्शों और लोक मंगल के प्रति जागरूक रही है। उनका चिंतन भारतीय चिंतन धारा का महत्वपूर्ण विकास है। जीवन के साधारण प्रसंगों को शब्द चित्रों में अंकित कर देना उनकी विशेषता है। मानवीय सहानुभूति और संवेगों की गहनता का जो चित्र है, ये अंकित करने में उनका कोई सानी नहीं है, यानी उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। पाठ परिचय में देखिए, यह पाठ अलोपी देवी द्वारा प्रदत्त नेत्रहीन किंतु स्वाभिमानी पुरुष अलोपी का संस्मरण है। यही नहीं, अभाव या दीनहीन स्थिति, आर्थिक दृष्टि से भी दीन पिता काछी की मृत्यु ने अलोपी के पुरुषार्थ और मानवीय संवेदना को जगा दिया। वह पूरी सजगता और ईमानदारी से कर्म क्षेत्र में कूद पड़ा। अंधता की अवहेलना कर मनोयोग पूर्वक जीवन कर्तव्य की राह पर बढ़ी रहा था कि पत्नी की चतुराई और छलावे ने उसके स्वर्ग को ढहा दिया। विवश अलोपी असमय ही मृत्यु की खोह में समा गया। नियति के व्यंग्य से जीवन और संसार के छल से मृत्यु पाने वाले अलोपी की जीवन यात्रा की सार्थकता पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह अंकित हुआ। यह संस्मरण आत्मा के सौंदर्य की व्याख्या अवश्य करता है। यानी इसमें बताया गया है कि अलोपी नाम का एक व्यक्ति था जो अलोपी देवी द्वारा प्रदत्त था और वह अंधा था, लेकिन अंधा होने के बावजूद भी वह अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहता था। मूल पाठ देखिए। अंधे अलोपी के घटना शून्य जीवन में उपयोगिता का एक भी परमाणु है या नहीं, इसकी खोज कोई तत्व वैज्ञानिक ही कर सकेगा। मुझे तो उसकी कथा आंसू भरी दृष्टि की छाया में कांपते हुए दुख गीत की एक कड़ी सी लगती रही है। मैंने उसे कब देखा, यह कहानी भी उसी के समान अपनी विचित्रता में करुण है। वैशाख नए गायक के समान अपनी अग्नि वीणा पर एक से एक लंबा आलाप कर लेकर संसार को विस्मित कर देना चाहता था। मेरा छोटा घर गर्मी की दृष्टि से कुम्हार का देहाती आवा बन रहा था और हवा से खुलते बंद होते खिड़की दरवाजों के कोलाहल के कारण आधुनिक कारखाने की भ्रांति उत्पन्न करता था। मतलब ऐसी आवाज़ें आती थी,
ऐसे लगता था कि जैसे कोई कारखाने की आवाज़ें हैं। मैं इस मुखर ज्वाला के उपयुक्त ही काम कर रही थी, अर्थात उत्तर पुस्तकों में अंधाधुंध भरे ज्ञान अज्ञान की राशि को विवेक में तपा तपा कर ज्ञान कणों का मूल्य निश्चित कर रही थी। यानी मैं अपने लेखन में मसरूफ़ थी। हम लोग भी कैसे विचित्र हैं, जब बर्फ, खस की टाटी, बिजली के पंखे आदि अनेक कृत्रिम उपचारों से भी हम अपनी बुद्धि का पिघलना नहीं रोक सकते, तब दूसरों के ज्ञान की परीक्षा लेने बैठे हैं। यदि मस्तिष्क ठीक स्थिति में हो तो कदाचित हम न्याय के लिए ऐसे अन्यान्यपरायण हो ही न सकें। तीसरा प्रहर थके यात्री के समान मानो ठहर ठहर कर बढ़ा चला आ रहा था और मेरे हाथ तथा दृष्टि में पृष्ठों पर दौड़ने की प्रतियोगिता चल रही थी कि मैं कितनी जल्दी लिखूं। ऐसे अवसर पर किसी का भी आना हमारी अधीरता में झल्लाहट का पुट मिला देता है, यानी अच्छा नहीं लगता इस दौरान कोई आए। उस पर यदि आगंतुक के कंठ स्वर में हमें उसके भिखारीपन का आभास मिल गया हो तब तो कहना ही क्या। नौकर चाकर सब अपनी अपनी कोठरियों में अस्वाभाविक अंधकार को और भी सघन करके स्वेच्छा से उल्लुक होने का सुख भोग रहे हैं। सोचा न उठूं, पुकारने वाले को असमय आने का दंड सहना चाहिए, परंतु भिखारी के संबंध में मेरे संस्कार कुछ ऐसी ही तर्कहीनता तक पहुंच चुके हैं जहां से अंधविश्वास की सीमा रेखा दूर नहीं रह जाती। बचपन से बड़े होने तक माँ ने न जाने कितनी व्याख्या उपव्याख्याओं के साथ इस व्यवहार सूत्र को समझाती रही कि हमारी शिष्टता की परीक्षा तब नहीं हो सकती जब कोई बड़ा अतिथि हमें कृपा का दान देने घर पर आता है, वरन उस समय होती है जब कोई भूला भटका भिखारी द्वार पर खड़ा होकर हमारी दया के कण के लिए हाथ फैला देता है। यानी महादेवी वर्मा है वो अपनी माँ को याद करती है कि हमारी माँ जो है वो हमें सिखाती थी कि हमारी शिष्टता का तब पता चलता है जब कोई भिखारी हमारे दरवाजे पर आता हो और हम उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं उससे, न कि कोई दान देने आए और हम उसके साथ शिष्टता का व्यवहार करें। माँ के जीवन काल में ऐसे अनेक अवसर आए होंगे जब मुझे सीखा हुआ पाठ स्मरण नहीं रहा, पर जब से अप्रसन्न होने की सीमा के पार पहुंच चुकी हूँ तब से मुझे भूला हुआ भी सारी सूक्ष्म व्याख्याओं के साथ याद आने लगा है। भिखारी की आवश्यकता से अधिक मुझे अपनी शिष्टता की परीक्षा का ध्यान था। यानी मैं ये सोचती थी कि भिखारी को चाहे आवश्यकता है या नहीं है, लेकिन मैं अपनी शिष्टता कितनी अपने अंदर रख सकती हूँ या उस भिखारी को दिखा सकती हूँ, इस बात का मुझे ख्याल रहता था। निरुपाय उठना पड़ा बिना किसी उपाय के। कई बार पुकारने के उपरांत पुकारने वाली मूर्तियाँ पत्तों में दरिद्र नीम ही से छाया याचना करने चल पड़ी थी। ए ओ आदि अपरिचित बोधक संज्ञा में अपना आमंत्रण पहचान कर जब वे लौटी तब उनके प्रतिपग मेरा कौतूहल पैर बढ़ाने लगा। चर्म के आवरण में से अपना विद्रोह प्रकट करने वाले अस्थि पंजर के लिए फटे लंबे कुर्ते को दोहरा कारागार बनाए 6-7 वर्ष का बालक लाठी को एक ओर से थामे आगे आगे आ रहा था और ऊंची धोती और मैली बंडी में अपने कंकाल को यथासंभव मुक्ति दिए एक अंधा लाठी के दूसरे छोर के सहारे टटोल टटोल कर बढ़ते हुए पैरों से उसका अनुसरण कर रहा था। यानी आगे एक बच्चा चल रहा था और एक पीछे उसके व्यक्ति चल रहा था और देखने पर ऐसा मालूम पड़ता था कि वह अंधा है। खेत में लकड़ी पर औंधाई हुई मटकी जैसे सिर को हिलाते हुए प्रौढ़ बालक ने वृद्ध युवक को आगे कर न जाने क्या बताया, पर जब उसने ऊपर मुख उठाकर नमस्कार किया तब ऐसा जान पड़ा मानो नमस्कार का लक्ष्य खजूर का पेड़ है। यानी उसे दिखाई नहीं देता था तो उसने ऊपर मुँह करके नमस्कार किया और मुझे ऐसे लगा कि जैसे किसी खजूर के पेड़ को नमस्कार कर रहा है। जीवन में पहली बार मेरा मन प्रश्न के उपयुक्त शब्दों की खोज में भटक कर उस नेत्रहीन के सामने मूक सा रह गया। यानी कोई भी बात मुंह से नहीं निकली, मौन सा छा गया। धूल के रंग के कपड़े और धूल भरे पैर तो थे ही, उस पर उसके छोटे छोटे बालों, चपटे से माथे, शिथिल पलकों की विरुल बरौनियों, बिखरी सी बोहों, सूखे पतले ओठों और कुछ ऊपर उठी हुई ठुड्डी पर
राह की गर्द की एक परत इस तरह जम गई थी कि वह आधे सूखे क्ले मॉडल के अतिरिक्त और कुछ लगता ही न था। दृष्टि के आलोक से शून्य छोटी छोटी आंखें कच्चे कांच की मैली गोलियों के समान चमकहीन थी, जिनसे उस शरीर की निर्जीव मूर्तिमत्ता की भ्रांति और भी गहरी हो जाती थी। कदाचित इसी कारण उसके कंठ स्वर ने मुझे अज्ञात भाव से चौंका दिया। इस वर्ष का जीवन खुली पुस्तक जैसा रहता है, अतः महान ही नहीं, तुच्छतम आवश्यकता के अवसर पर भी उसकी कथा आदि से अंत तक सुना देना सहज हो जाता है। इसके विपरीत हमारा जटिल से जटिलतम होता हुआ अंतर जगत और कृत्रिम बनता हुआ जीवन ऐसी स्थिति उत्पन्न किए बिना नहीं रहता जिसमें बाहर के बगुलेपन को भीतर की सड़ी गली मछलियों से सफ़ेदी मिलने लगती है। इसी से हमारी तारतम्यता कथा अधिकाधिक अकथनीय बनती जाती है और सुख दुख की सरल मार्मिकता निर्जीव होने लगती है। हम सहज भाव से अपनी उलझी कहानी कह नहीं सकते, अतः जब कहने बैठते हैं तब कल्पना का एक एक तार सत्य हो अनेक झंकारों की भ्रांति उत्पन्न करके उसे और अधिक उलझाने लगता है। यानी जो लेखिका है वह कह रही है कि हम अपने जीवन में इस तरह जटिल से जटिल स्थिति में फंस जाते हैं कि हमारे अंतर जगत की जो बात है उस तक हम पहुंच ही नहीं पाते हैं। अंधे अलोपी की कथा में न मनोवैज्ञानिक गुत्थियां हाथ लगी और न समस्याओं की भूल भुलैया प्राप्त हुई। हाँ, उसकी दैन्य भरी वाचालता से पता चला कि चक्षु के अभाव की पूर्ति उसकी रचना ने कर ली। यानी वह आँखों से तो अंधा था, लेकिन उसकी जो जीभ थी वह उसकी कमी को पूरा कर देने वाली थी। यानी वह इतनी चातुर्यतापूर्वक बात करता था। और इस प्रकार पंच ज्ञानेंद्रियों में चाहे ज्ञान का उचित विभाजन न हो सका, पर उसके परिमाण का संतुलन नहीं बिगड़ा। यानी अंधा होने के बावजूद भी उसका जो संतुलन है वो बिगड़ा नहीं, क्योंकि वह अपनी रसना की यानी जीभ की जो उपयोगिता है वह सही तरीके से सिद्ध करता था। उसका पिता काची कुलावंतस रहा, यानी कुल का आभूषण, पर बहुत दिनों तक अपने भावी वंशधर की प्रतीक्षा करने के उपरांत उसे याचक के रूप में अलोपी देवी के द्वार पर उपस्थित होना पड़ा। यानी जो उनका पिता था बहुत समय तक तो इंतज़ार करता रहा, लेकिन बाद में उसने क्या किया, अलोपी के देवी के द्वार पर उपस्थित हुआ और याचना की। अलोपी देवी कदाचित उस उदार सोम के समान थी जो अपने दानी होने की ख्याति के लिए दान करता है, याचक की आवश्यकता की पूर्ति के लिए नहीं। उनके मंदिर से एक अखंडित मनुष्य मूर्ति भी न निकल सकी। एक पुत्र दिया, वह भी नेत्रहीन। यानी अलोपी देवी ने उन्हें पुत्र तो दिया, लेकिन पुत्र क्या था, नेत्रहीन था। माँ बाप ने उसके दान को उन्हीं के चरणों पर फेंक आने की कृतज्ञता तो नहीं दिखाई, पर उसकी कृपणता की घोषणा कर अन्य याचकों को सावधान करने के लिए उसका नाम रख दिया अलोपी दीन। यानी इसमें यह बताया गया है कि जब अलोपी के पिता को अलोपी देवी ने पुत्र प्रदान किया तो पुत्र क्या था, अंधा था, नेत्रहीन था। तो यदि वे उसे वापस उस मंदिर छोड़ आते तो वो एहसान फरामोश वाली बात होती। तो उन्होंने ऐसा तो नहीं किया, लेकिन और लोगों को उस देवी से मांगने के लिए सावधान करते हुए उन्होंने अपने पुत्र का नाम रख दिया अलोपी दीन। वह अलोपी दीन अब 23 वर्ष का हो चुका है और काची पिता अंधे पुत्र से पितृ ऋण का ब्याज मात्र चुकाकर मूल को अपनी सेवा से चुकाने के लिए पितरों के दरबार में चला गया। यानी वह नहीं रहा। माँ तरकारियाँ लेकर फेरी लगाती है, पर पुत्र को अच्छा नहीं लगता कि वह जवान आदमी बैठा रहे और बुढ़िया मर मर कर कमाए। यानी उसका पुत्र अंधा था, तो जब उसकी माँ तरकारियाँ बेचा करती थी, इधर उधर भटका करती थी, तो ये बात पुत्र को अच्छी नहीं लगी। इसी से शाक तरकारियों के तत्ववेता ताऊ से यहाँ की चर्चा सुन वह काम की खोज में निकल पड़ा। ऐसे आश्चर्य से मेरा कभी साक्षात नहीं हुआ था। जीवन से अनजान किशोरों की संख्या कम नहीं जो सुख के साधनों के लिए उस माँ से झगड़ते हैं
जिसकी उंगलियों के पोर सिलाई करते करते छलनी हो चुके हैं। कुल वधुओं के समान आंसू पीने वाले युवकों का अभाव नहीं, जिनका पौरुष न दरिद्र पिता का सब कुछ छीन लेने में कुंठित हो जाता है और न भिक्षावृत्ति से मूर्छित। अपनी पराजय को विजय मानने वाले ऐसे पुरुषों से भी समाज शून्य नहीं, जो छोटे बच्चों को छोड़कर दिन दिन भर परिश्रम करने वाली पत्नियों के उपार्जित पैसों से सिनेमा घरों की शोभा बढ़ाते हैं। यानी लेखिका इसमें कहती है कि मैंने बहुत से ऐसे नवयुवक देखे हैं जो अपनी माता के पैसे ले जाते हैं, जो पिता से सब कुछ छीन लेते हैं, जो बड़ी मुश्किल से अपनी पत्नी द्वारा कमाए हुए पैसों का भी सिनेमा घरों की शोभा बढ़ाते हैं। इस प्रकार मौज मस्ती में रहते हैं। लेकिन ये अलोपी दीन क्या था? अंधा था, फिर भी ये चाहता था कि वहाँ अपनी माँ की मदद करे। साधारणतः आज के पुरुष का पुरुषार्थ विलाप है। जितने प्रकार से, जितनी भाव भंगिमा के साथ, जितने स्वरों में वह अपने निराश जीवन का मरसिया गा सके, अपनी असमर्थता का शापा कर सके, उतना ही वह स्तुत्य है और उतना ही अधिक पुरुष नाम के युक्त है। अंधी आँखों को आकाश की ओर उठाकर, यानी उन्हें दिखाई तो देता नहीं था, फिर भी आकाश की ओर उठाकर अपने पुरुषार्थ की दुहाई देने वाले अलोपी को ऐसी परंपरा के न्यायालय में प्राण दंड के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिल सकता था। कुछ प्रकृतिस्थ होकर मैंने प्रश्न किया, तुम यहाँ कौन सा काम कर सकते हो? अलोपी पहले से ही सब सोच समझ कर आया था। यह देहात के खेतों से सस्ती और अच्छी तरकारियाँ लाएगा, मेरे लिए और छात्रावास की विद्यार्थिनियों के लिए। अपने जीवन व्यापी अंधेरेपन में वह ऐसा व्यवसाय में उलझा हुआ कर्तव्य किस प्रकार संभाल सकेगा? यह पूछने का अवकाश न देकर अलोपी ने अपने फुफेरे भाई रघु की ओर संकेत कर बताया कि उन दोनों के सम्मिलित पुरुषार्थ से कठिनतम कार्य भी संभव होते रहे हैं। यानी अलोपी ने कहा कि ये मेरा फुफेरा भाई रघु है और ये मेरा साथ देगा और इस प्रकार हम अपना कार्य कर लेंगे। प्रस्ताव अभूतपूर्व था, पर मैं भी कुछ कम विचित्र नहीं। इसी से रघु और अलोपी अपने दुर्बल कंधों का कर्तव्य का गुरुभार लाद कर लौटे। दूसरे दिन सवेरे ही एक हाथ से रघु को लाठी का छोर थामे और दूसरे से सिर पर रखी बड़ी सी छाबड़ी संभालते हुए अलोपी मालिक हो पुकारने लगा, यानी अपने काम पे लग गया। मुझे क्या क्या पसंद है यह जानने के लिए जब वह अनुनय विनय करने लगा, यानी प्रार्थना करने लगा, तब मैं बड़ी कठिनाई में पड़ी। कुछ तरकारियां डॉक्टरों ने मेरे पथ्य की सूची में नहीं रखी, यानी मुझे खानी नहीं थी, और शेष के लिए सदा से यही नियम रहा कि जो भक्तिन के विवेक को रुचे वहाँ मुझे स्वीकृत हो, यानी जो भी भक्तिन बनाएगी वो मैं खा लूँगी। फिर जिसे वर्ष में कुछ महीने दही पर, कुछ फल पर और कुछ खिचड़ी दलिया आदि पथ्य पर बिताने पड़ते हों, वह रुचि के संबंध में वीतराग हो ही जाता था। पर अलोपी को निराश न करने के लिए मैंने वह सब ले लिया जिसे वह मेरे लिए लाया था। पैसे देते समय अलोपी ने कहा वह महीने पर लेगा। जब मैंने अपने भूल जाने की संभावना और हिसाब लिखने की विरक्ति की व्याख्या की, तब उसने बहुत विश्वास के साथ समझाया कि वह 10 तक पहाड़े और पहली किताब के विद्वान ताऊ की सहायता से मेरा हिसाब ठीक रखेगा। छात्रावास का वहाँ की मैट्रन रखेगी ही। वहाँ इस युगल मूर्ति को लेकर जो विनोदात्मक कोलाहल मचा, उसके संबंध में गिरा अनयन नयन बिनुबानी कहना ठीक होगा। पर 2-4 दिन में ही अलोपी सबकी ममता का पात्र बन गया। उसे जो स्वच्छंदता प्राप्त थी वह दूसरे नौकरों को नहीं मिल सकती थी। मैश के लिए आंगन के एक कोने में वह पैर फैलाकर बैठता और तोल कर लाई हुई तरकारी फिर वहाँ से बड़े तराजू पर तोलने लगता। उसका स्पर्श ज्ञान इतना बढ़ गया कि लौकी, कद्दू, कटहल आदि को हाथ में लेते ही वह उनका तोल बता देता था, यानी उसे तोलने की आवश्यकता ही नहीं होती थी। तुलाते तुलाते वह शाक तरकारियों के प्रकार और खेतों के संबंध में महराजीन, बारी आदि को न जाने कितना ज्ञातव्य बताता चलता था। प्राय छोटी बालिकाएं उसे घेर कर चिड़ियों की तरह चहकती ही रहती थी। उनके लिए वह अमरूद, बेर आदि भी लाने लगा, जिनके दाम के संबंध में कुछ निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता। एक दिन जब कॉलेज के फल लाने वाले ने
शिकायत की कि अंधा फल लाकर बच्चों को बांटता है, जिससे उसके व्यापार को हानि पहुंचती है। तब मैंने आलोपी से पूछा। उसने दांत से जीभ की नोक दबाकर सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। उसका भावार्थ था कि दाम उसे मिल जाता है, फिर वह स्कूल के समय तो आता नहीं, अतः फल वाले की उससे क्या हानि हो सकती है। फिर देखिए, बालिकाएं न आलोपी को झूठा ठहरा सकती थी, न मेरे सामने झूठ बोल सकती थी, अतः वे मौन रही। मेरे अनुचित उचित संबंधी व्याख्यान के उत्तर में आलोपी ने मैली पिछोरी के छोर से धुंधली आंखें पोंछते पोंछते बताया कि उसकी एक 8-9 वर्ष की चचेरी बहन मर चुकी है। इन बालिकाओं के स्वर में उसे बहन की भ्रांति होने लगती है। इसी से अपनी दरिद्रता के अनुरूप 2-4 अमरूद, बेर, जामुन आदि ले आता है। उसके देहात में ऐसी चीज़ों का कोई दाम नहीं लेता, फिर वह कैसे जानता कि शहर में ऐसे देना बुरा माना जाता है। दाम देकर खरीदता तो लेना किसी तरह उचित भी हो सकता था, पर वे फल उसे तरकारियों के साथ घलुए में मिल जाते थे। इनसे पैसे बनाने की बात सोचकर उसका मन जाने कैसा कैसा होने लगता। उन्मुख आलोपी के मुख का भाव देखकर मैं अपने ढपोर शंखी न्याय का महत्व समझ गई और तब मेरा मन अपने ऊपर ही खींच उठा। कहना व्यर्थ है कि आलोपी को अपने सिद्धांत में कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ा। आलोपी के नेत्र नहीं थे, इसी से संभवतः वह न प्रकृति के रौद्र रूप से भयभीत होता था और न उसके सौंदर्य से बहकता था। क्यों? क्योंकि वह ये दोनों ही नहीं देख सकता था। मूसलाधार वृष्टि जब बर्फ के तूफान की भ्रांति उत्पन्न करती, बिजली जब लपटों के फव्वारे जैसी लगती और बादलों के गर्जन में जब पर्वतों के बोलने का आभास मिलता, तब रघु तो चलते चलते बाहर से आंखें छिपा लेता, पर भीगे चिथड़े के गुड्डे के समान आलोपी नाक की नोक से चूते हुए पानी की चिंता न कर भींगी अंगुलियों से फिसलती लाठी थामे और हरे खेत के खंड जैसी छाबड़ी संभाले इस तरह पांव रखता, मानो उन्हें आज ही पृथ्वी का पूरा परिचय प्राप्त करना है। एक बार भी कीचड़ में पैर पड़ जाने पर रघु की खैर न थी, क्योंकि आलोपी आंख वाले के पथ प्रदर्शन में ऐसी भूल अक्षम्य समझता था। यानी आलोपी मानता था कि जिसकी आंखें हैं उसे कभी भूल करनी ही नहीं चाहिए। जब शीत बर्फीले तारों का व्यूह सा रच देती और पक्षाघात की सौस जैसी हवा चलती, तब रघु पतले कुर्ते में मिर्गी के रोगी के समान हिलता और दांत बजाता चलता। पर आलोपी सारी शक्ति से ठिठुरे होठों के कपाट बंद किए और सर्दी से नीले नाखून और ऐंठी अंगुलियों वाले पैरों को तोल तोल कर रखता हुआ आता। ग्रीष्म में जब धूल ऐसी जान पड़ती मानो कोई पृथ्वी को पीस पीस कर उड़ाए दे रहा है और लू जलते हुए व्यक्ति की तरह चित्कार करती हुई इस कोने से उस कोने में दौड़ती फिरती, तब हाथ में आँखों पर ओट किए हुए रघु के जल्दी जल्दी उड़ते हुए पैर मुझे भाड़ में नाचते हुए दानों का स्मरण दिलाते थे। पर आलोपी पलकें मूंद कर आँखों के अंधकार को भीतर बंदी बनाता हुआ अपने हर पग को इतनी धीरता से जलती धरती पर रखता था मानो उसके हृदय का ताप नापता हो। बसंत हो या होली, दशहरा हो या दिवाली, आलोपी के नियम में कोई व्यतिक्रम कभी नहीं देखा गया। मतलब कोई उलटफेर नहीं होता था। उसका जैसा स्वभाव था वह उसके अनुसार ही कार्य करता था। एक बार जब अपनी लंबी अकर्मण्यता पर लज्जित हमारे हिंदू मुस्लिम भाई वीरता की प्रतियोगिता में सक्रिय भाग ले रहे थे, तब आलोपी पहले से दुगनी बड़ी डलिया में न जाने क्या क्या भरे और एक बड़ी गठरी रघु की पीठ पर भी लादे सुनसान रास्ते से आ पहुंचा। उसके दुस्साहस ने मुझे विस्मित न करके क्रोधित कर दिया। मतलब वह जब आया तो मुझे आश्चर्य नहीं हुआ बल्कि मुझे क्रोध आया। तुम हृदय के भी अंधे हो, ऐसी अंधेरी गलियों में प्राण देकर कुछ स्वर्ग नहीं पहुंच जाओगे। आदि आदि स्वागत वचनों के उत्तर में आलोपी बैंगन लौकी टटोलने लगा। मेरे आंगन में तरकारियों का टीला निर्मित कर वह वैसे ही मूक भाव से छात्रावास की ओर चल दिया। मतलब उसने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। वहां से लौटकर जब वह सूखी आंखें पोंछता
और ठिठकता सा सामने आ खड़ा हुआ, तब मेरा क्रोध बरस कर मिट चुका था और मन में ममता की सजलता व्याप्त थी। मेरे कंठ में आश्वासन का स्वर पहचान कर उसने रुक रुक कर बताया कि वह 2 दिन के लिए तरकारियां जो है वो ले आया है। मैट्रन से उसे ज्ञात हो गया था कि उनके भंडार घर में अचार समाप्त हो चुके हैं और बड़ियों में फफूंदी लग गई है। केवल दाल से तो अलोपी जैसे व्यक्ति ही रोटी खा सकते हैं, अतः यह देहात से यह सब खरीद कर बेचता बेचता यहाँ आ पहुँचा। फिर देखो, उस बिना आँखों वाले आदमी को कौन सताएगा, पर जब मेरी आज्ञा नहीं है तब वह घर से बाहर पैर नहीं रख सकता। अब 2 दिन के लिए चिंता नहीं है, फिर तब तक यह झगड़ा समाप्त ही हो जाएगा। अलोपी को ऐसे समय भी रोक रखना संभव नहीं हो सका, क्योंकि बूढ़ी माँ की रक्षा का भार उस पर था। इसमें देखो, लेखिका ने बताया है कि जब हिंदू मुसलमान लड़ रहे थे तो उस समय लोगों का निकलना घर से भारी हो गया था, लेकिन उस दौरान भी जब अलोपी उनके वहाँ सब्जियां देने आया तो उसे आश्चर्य तो कम हुआ, लेकिन उसे क्रोध ज़्यादा आया। तब अलोपी ने बताया कि वह किस कारण आया है और 2 दिन की तरकारियां वह साथ लेकर आया है। रोकना उसे मुनासिब नहीं था, क्योंकि उसे अपनी बूढ़ी माँ की क्या थी, चिंता थी। मैं बरामदे में हूँ या नहीं यह अलोपी देख न सकता था, पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसने आते जाते उस दिशा में नमस्कार नहीं कर लिया हो। अनेक बार मैंने खाली डलियों के साथ नीम के नीचे बैठे अलोपी को भक्तिन से बहुत मनोयोग पूर्वक बातें करते देखा। वार्तालाप का विषय भी कम महत्वपूर्ण नहीं रहता था। मुझे करेला अच्छा लगता है या कटहल, कचनार की कली पसंद है या सहजन की फली, मेथी का साग रुचिकर होता है या पालक का, मीठा नींबू लाभदायक है या संतरा, आदि प्रश्नों पर गंभीरता से वाद विवाद चलता रहता। एक बार की घटना अपनी क्षुद्रता में भी मेरे लिए बहुत गुरु है। मैं ज्वर से पीड़ित थी, यानी बुखार था। कई दिनों तक बरामदे को नमस्कार कर अलोपी ने रघु से कहा, जान पड़ता है इस बार गुरुजी बहुत गुस्सा हो गई हैं। पहले की तरह कुछ पूछती ही नहीं, पर जब उसे ज्ञात हुआ कि मैं बीमारी के कारण बाहर आ नहीं सकती, तब वह बहुत चिंतित हो उठा। दूसरे दिन संदेश मिला कि अलोपी मुझे देखने की आज्ञा चाहता है। उतने कष्ट के समय भी मुझे हंसी आए बिना न रह सकी कि अंधा अलोपी असंख्य बार आज्ञा पाकर भी मुझे देखने में समर्थ कैसे हो सकता था। पर अलोपी भीतर आया और नमस्कार कर टटोलता टटोलता देहली के पास बैठ गया। फिर अपनी धुंधली शून्य आँखों की आर्द्रता बाह से पोंछकर पिछोरी के एक छोर में लगी गांठ खोलते हुए उसने अपराधी की मुद्रा से बताया कि वह स्वयं जाकर अलोपी देवी की विभूति लाया है। एक चुटकी भर जीभ पर रख ली जाए और माथे पर लगा ली जाए तो जितने भी रोग दोष है वो सारे दूर हो जाएंगे। कहने की इच्छा हुई, जब देवी तुम्हारा ही पूरा न कर सकी तब मेरा क्या करेगी। पर उनके वरदान की गंभीरता ने मुख से कुछ न निकलने दिया। अलोपी देवी की दिव्यता प्रमाणित करने के लिए अलोपी दीन का कर्तव्य में वज्र और ममता में मोम के समान हृदय ही प्राप्त होना चाहिए था। उसने निकट जिसका परिचय स्वर समूह के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता, उस व्यक्ति के प्रति इतनी सहानुभूति भूलने की वस्तु नहीं। अलोपी को हमारे यहाँ आए 3रा वर्ष चल रहा था। उसका कुछ भरा हुआ सा कंकाल कुर्ते से सज गया, जिस पर जब तक साफा सुशोभित होने लगा और ऊंची धोती कुछ नीचे सरक आई। साधारणतः महीने में 70 रुपए से कुछ अधिक ही शाक तरकारियां आती थी। दाम चुकाकर और रघु को कुछ देकर भी अलोपी के पास इतना बचा रहता था जिससे वह सजलता व्याप्त थी, अपनी माँ के साथ सुख से रह सके। और एक दिन तो
रघु ने हंसते हंसते बताया कि दादा का रुपया उसकी माई गाड़ कर रखने लगी है। आलोपी के अंधेरे जीवन का उपसंहार भी कम अंधकारमय न हो, इसका समुचित प्रबंध विधाता कर चुका था। एक दिन मेरे निकट बैठकर अपने आप से संसार चर्चा करती हुई भक्तिन ने सुनाया कि आलोपी अपना घर बसा रहा है। मैं इतनी विस्मित हुई कि भक्तिन की कथाओं के प्रति सदा की उपेक्षा भूलकर क्या कह उठी, और तब भक्तिन ने उसी प्रसन्न मुद्रा में मेरी ओर देखा जिससे भीष्म ने रथ का पहिया ले दौड़ने वाले कृष्ण को देखा होगा। पता चला उसके कथन का प्रत्येक अक्षर बिना मिलावट का सत्य है। यानी उसने बताया कि आलोपी जो है वो शादी कर रहा है। एक काछिन जो 2 पतियों को मुक्ति दे आई है, अंधे के लिए स्वर्ग की रचना करना चाहती है, पर आलोपी की माँ अपने वरदान में मिले पुत्र को फिर दान में देना स्वीकार नहीं करती। गर्मियों की छुट्टियों के बाद लौटकर सुना कि आलोपी की माँ अलग रहने लगी और नई पत्नी ने आकर घर संभाल लिया। फिर एक बार उसे देखने का अवसर भी मिला। मझोले कद की सुगठित शरीर वाली प्रौढ़ा थी। देखने में साधारण सी लगी, पर उसके कंठ में ऐसा लोच और स्वर में ऐसी आत्मीयता भरा निमंत्रण था जो किसी को भी आकर्षित किए बिना नहीं रहता। और कुछ विशेष चमकदार आंखों में चालाकी के साथ साथ ऐसी कठोरता झलक जाती थी जो उस पर विश्वास करना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य कर देती थी। आलोपी उसे कंठ स्वर से ही जानता था, इसी से कदाचित वह विश्वास कर सका। यानी जैसी देखने में नहीं थी वैसी उसकी क्या थी, आवाज़ थी। रघु घर का भेदिया था। इसी से सब जान गए कि उसकी नई भोजी को रुपए की चर्चा के अतिरिक्त कोई चर्चा उसे नहीं सुहाती। कभी वह जानना चाहती है कि आलोपी ने गाड़े दिन के लिए कुछ बचा रखा है या नहीं। कभी पूछती है कि उसके पछेली और झुमके किस कोने में गाड़ कर रख दिए जाएं। आलोपी इस ढहते हुए स्वर्ग में 6 महीने रह सका। फिर सुना कि उसकी चतुर पत्नी सब कुछ लेकर उसे माया पाश से सदा के लिए मुक्ति दे गई है। यानी उसकी जो पत्नी थी वो उसका सब कुछ उठाकर ले गई। वह बेचारा तो कई दिन तक विश्वास ही न कर सका। खुद गड्ढे को टटोल टटोल कर देखता और फिर द्वार पर बैठकर उसकी प्रतीक्षा करने लगता। जब परोपकारी पड़ोसियों ने उसके विश्वास की शिला को युक्तियों की एक से एक मर्म भेदी सुरंगों से उड़ा दिया, तब वह बीमार पड़ गया। पर निरंतर कर्मयोग से दीक्षित पुलिस को यह शुभ समाचार देने की चर्चा चलते ही वह प्रशांत निराशा भरी दृढ़ता से कहने लगता, अपनी स्त्री की हुलिया लिखवाकर पकड़ मंगाना नीच का काम है, यानी ऐसा मैं नहीं कर सकता। आलोपी कुछ अच्छा होने पर आने लगा, पर उसमें पहले जैसा जीवन नहीं रह गया था। पैर घसीट कर चलता, हाथ से लाठी छूट छूट पड़ती। एक बार मेरे बरामदे की दिशा में नमस्कार करते समय छाबड़ी नीचे आ रही, यानी उसको बहुत ज़्यादा दुख का सामना करना पड़ा। आलोपी के सब साहस, संपूर्ण उत्साह और समस्त आत्मविश्वास को संसार का एक विश्वासघात निगल गया है। वह सत्य होने पर भी कल्पना जैसा जान पड़ता है। अंधे का दुख गूंगा होकर आया था, अतः सांत्वना देने वाले उसके हृदय तक पहुंचने का मार्ग ही न पा सकते थे। मेरे बोलते ही वह लज्जा से इस तरह सिकुड़ जाता मानो उसके चारों ओर ओले बरस रहे हों। इसी से विशेष कुछ कह सुनकर उसका संकोच जनित कष्ट बढ़ाना जैसे उचित न समझा, पर अपने अपराध से अनजान और अकारण दंड की कठोरता से अवाक बालक जैसे आलोपी के चारों ओर जो अंधेरी छाया गिर रही थी, उसने मुझे चिंतित कर दिया। यानी लेखिका कहती है कि आलोपी का जब इस प्रकार का हाल मैंने देखा तो मैं अत्यधिक चिंतित हो गई। उसकी माँ बड़ी मानता से प्राप्त अंधे पुत्र का सब अपराध भूल गई थी, पर हठी पुत्र ने अपने आप को क्षमा नहीं किया, अतः उन दोनों का वह करुण मधुर अतीत फिर न लौट सका। मैं दशहरे का अवकाश घर पर ही बिता रही थी। आलोपी एक दिन तरकारियां देकर संध्या समय तक मेष ही में बैठा रहा। कभी बड़ी ममता से तराजू को छूकर देखता, कभी बड़े स्नेह से पूशी की धनुषाकार
पीठ को सहलाता और कभी विनोद से छोटी बालिकाओं को चिढ़ाने लगता। फिर मेरी कुत्ती फ्लोरा को अपनी बिछोरी में बंधे मुरमुरे देकर, हिरणी सोना को मूली की पत्तियां खिलाकर और मेरे बरामदे को नमस्कार कर जो गया तो कभी नहीं लौटा। तीसरे दिन रोने से सूजी आंखों वाले रघु ने आकर समाचार दिया कि उसका अंधा दादा बिना उसे साथ लिए न जाने किस अज्ञात लोक की महायात्रा पर चल पड़ा, यानी उसकी मृत्यु हो गई। ऐसी ही अचानक तो वह यहाँ भी आ पहुँचा। इसी से विश्वास होता है कि वह बिना भटके ही अपने गंतव्य तक पहुँच जाएगा। बालक रघु के लिए दूसरे काम का प्रबंध कर मैंने अलोपी के शेष स्मारक पर विस्मृति की यवनिका डाल दी, यानी जैसे हम भूल जाते हैं ऐसा पर्दा डाल दिया। पर आज भी दहली की ओर देखते ही मेरी दृष्टि मानो एक छाया मूर्ति में पुंजीभूत होने लगती है, यानी मुझे वह दिखाई देने लगता है। फिर धीरे धीरे उस छाया का मुख स्पष्ट हो जाता है। उसमें मुझे कच्चे कांच की गोलियां जैसी निष्प्रभ, यानी जो आभाहीन उदास आंखें हैं वो दिखाई पड़ती है, और पिचके गालों पर सूखे आंसुओं की रेखा का भी आभास मिलने लगता है कि जैसे कोई रो रहा हो। तब मैं आंख मल मल कर सोचती हूँ, नियति के व्यंग्य से जीवन और संसार के छल से मृत्यु पाने वाला अलोपी क्या मेरी ममता के लिए प्रेत होकर मंडराता रहेगा। यानी मेरे मन में यह भाव उत्पन्न होता है कि नियति ने अलोपी के साथ अच्छा नहीं किया और संसार के छल से उसे मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा। अब वह शायद मेरी ममता के लिए प्रेत बनकर मंडराता रहेगा। और इस प्रकार महादेवी वर्मा ने बहुत ही सहज भाव से अलोपी दीन की कहानी को अपने शब्दों के माध्यम से, लेखन के माध्यम से हम सबके सामने स्पष्ट किया कि अलोपी दीन का जो जीवन था वो किस प्रकार का था और वह किस प्रकार अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहता था। कल हम अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। आप सभी मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।